नमस्कार। आज हम देखेंगे किशोरावस्था में शारीरिक विकास और उसके बाद हम संवेगात्मक विकास भी देखेंगे। इसके पहले पिछले वीडियो में हम किशोरावस्था की आवश्यकता और उनके समझ किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसको हम देख चुके हैं। तो आज देखेंगे शारीरिक विकास। इनकी शारीरिक विकास किस प्रकार होता है। किशोरावस्था के लिए अर्थात अंग्रेजी में इसे एडोलेसेंस कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के एडोलेसर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। किशोरावस्था में विकास की गति तीव्र होने से तथा शारीरिक विकास और यौन परिपक्वता आने से बालक के मानसिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन जो होते हैं वो निम्नलिखित है। तो पहला हम देखते हैं लंबाई और भार। तो किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं की लंबाई बहुत तेजी से बढ़ती है और बालिकाएं प्रायः 16 वर्ष की आयु तक तथा बालक जो होते हैं 18 वर्ष की आयु तक अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। किशोरावस्था में भार में काफ़ी वृद्धि होती है। बालकों का भार बालिकाओं के भार से अधिक होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बालिकाएं जो होती हैं 16 वर्ष और बालक 18 वर्ष की आयु तक ही उनकी जो लंबाई होती है तेज़ी से बढ़ती है और फिर उसके बाद उनका लंबाई की गति धीमा पड़ जाता है। और जो बालक होते हैं भार में यहाँ पर देखते हैं कि बालक की भार बालिकाओं से अधिक होता है। अगला पॉइंट देखेंगे सिर तथा मस्तिष्क। किशोरावस्था में सिर तथा मस्तिष्क का विकास जारी रहता है, परंतु इसकी गति काफ़ी मंद हो जाती है। लगभग 16 वर्ष की आयु तक सिर तथा मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। यानी कि किशोरावस्था में बालक और बालिकाएं दोनों की 16 वर्ष की आयु तक सिर तथा वही मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। अगला देखेंगे हड्डियां। किशोरावस्था में हड्डियों की ढींड्रीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, यानी कि उसमें जो लचीलापन होता है वो समाप्त हो जाता है और हड्डी जो होती है मजबूत हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अस्थियों का लचीलापन समाप्त हो जाता है तथा वे दृढ़ हो जाती है। किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कम होने लगती है और प्रौढ़ व्यक्ति में केवल देखा जाता है कि 206 हड्डियां होती है। जब हड्डियां मजबूत हो जाती हैं तो उनकी संख्या कम हो जाती है, वो जुट जाती हैं। दांत। किशोरावस्था में प्रवेश करने से पूर्ण बालक तथा बालिकाओं के लगभग 28 से 32 अस्थायी दांत निकल जाते हैं। यानी कि यहाँ पर एक किशोरावस्था में प्रवेश करने से पूर्व, यानी कि किशोरावस्था यानी कि सबसे पहला स्टेज शैशवावस्था, फिर उसके बाद दूसरा स्टेज बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था के लास्ट स्टेज जो होता है काल, तो उस समय इनकी दांत 28 से 32 निकल जाते हैं जब ये किशोरावस्था में प्रवेश करने लगते हैं बाल्यावस्था के बाद। तो बाल्यावस्था का अंत का वो पार्ट होता है जब ये किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। तो अगला पॉइंट है मांसपेशियां। किशोरावस्था में मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। किशोरावस्था की समाप्ति पर मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का लगभग 45% हो जाता है। अंगों में वृद्धि। आंतरिक अंगों की वृद्धि होती है। पाचन प्रणाली, रक्त संचार प्रणाली, ग्रंथि प्रणाली, श्वसन तंत्र आदि में विकास तेजी से होता है। गले की ग्रंथि का विकास।
गले के थायराइड ग्रंथि बढ़ने से किशोर और किशोरियों की वाणी में अंतर देखा जाता है। किशोर की वाणी कर्कश होने लगती है, जबकि किशोरियों की वाणी में कोमलता और क्षीणता आने लगती है। काम ग्रंथि का विकास। काम ग्रंथि के विकास स्वरूप किशोर तथा किशोरियों में लिंगीय परिवर्तन होने लगता है और किशोरियों में मासिक स्राव आरंभ होता है। अब यहाँ पर हम देख लिए किशोरावस्था में शारीरिक विकास। अब देखेंगे अगला हमारा बिंदु है किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। यहाँ पर संवेग में हम देख लेते हैं, संवेग में आ जाता है कि क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, प्रेम, भय आदि की भावना, प्रसन्नता। तो यहाँ पर देखेंगे किशोरावस्था में किशोर का इन चीज़ों में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। जो सबसे पहले देखेंगे, थोड़ा परिचय देख लेते हैं। कोल व ब्रूस का कहना है कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य संकेत संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। अतः इस अवस्था के बालक में कुछ ऐसी विशेषताएं उत्पन्न हो जाती है जिनसे उत्पन्न समस्याओं के कारण उसे समायोजन में कठिनाई का अनुभव होने लगता है। यानी कि किशोर के समझ अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती जिससे वो उसमें समायोजन उसके साथ नहीं कर पाते हैं। अतः वह असफलताओं और निराशाओं की स्थिति में अधिक मात्रा में संवेगशीलता का प्रदर्शन करता है। इसलिए अति संवेगशीलता को इस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता भी माना जाता है। इस अवस्था में उनके समझ, किशोरों के समझ अनेक संवेग उत्पन्न होते हैं। आगे देखते हैं, किशोरों के सामाजिक संबंधों की व्यापकता, समायोजन की जटिलता तथा शारीरिक परिवर्तन तीनों का प्रभाव उसके संवेगात्मक जीवन पर पड़ता है। जिन बालकों का पारिवारिक, सामाजिक और संवेगात्मक समायोजन निम्न स्तर का होता है और जिन्हें उलझनों व निराशाओं का अनुभव अधिक होता है, उनके जीवन में भी संवेगात्मक उग्रता विशेष रूप से देखी जाती है। यानी कि जिन बालक की पारिवारिक, सामाजिक और संवेगात्मक स्थिति अच्छी नहीं होती, उन्हें अनेक प्रकार की उलझनों का और हताशों का सामना करना पड़ता है। किशोरों की शारीरिक शक्ति उनके संवेग के प्रदर्शन पर स्पष्ट दिखाई पड़ती है। स्वस्थ और सबल किशोर में अस्वस्थ और निर्बल किशोर की तुलना में अधिक संवेगात्मक स्थिरता पाई जाती है। जो स्वस्थ और सबल किशोर होते हैं उनमें संवेग का जो होता है उनमें स्थिरता पाई जाती है, और यहाँ पर जो निर्बल किशोर हैं उनमें अस्थिरता पाई जाती है। वो बार बार क्रोध हो जाते हैं, किसी चीज़ पर क्रोधित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। भय का भी दृष्टिकोण उनमें रहता है, तो उसे अस्थायी रूप में देखते हैं। और स्वस्थ और सबल किशोरों में ये अस्थायी रूप में रहता है, चेंज नहीं होता है क्योंकि उनकी स्थिति अच्छी होती है। किशोरावस्था के प्रमुख संवेग, तो पहला देखते हैं किशोरों में क्रोध। क्रोध कैसे उत्पन्न होता है? किशोरों की क्रोधात्मक प्रतिक्रियाएं विरोधपूर्ण परिस्थितियों में उत्पन्न होती है, जैसे यदि उनके साथ अन्याय किया जाता है या उनकी बुराई की जाती है या मजाक बनाया जाता है या माता पिता द्वारा अधिक नियंत्रण में रखा जाता है, विद्यालय में उसके या उसके साथियों के साथ पक्षपात किया जाता है। क्योंकि किशोरों का जीवन भाव प्रधान होता है और उनमें आत्मगौरव की प्रवृत्ति होती है। विफलताओं की स्थिति में या आत्मसम्मान को ठोस पहुंचने पर किशोर आत्महत्या जैसे निर्णय भी ले लेते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनके समाज में सम्मान नहीं मिल पा रहा है, हर जगह मजाक उड़ाया जा रहा है और अपने को नकारात्मक सोच से समझने लगते हैं कि मैं गलत हूँ, तो ऐसी स्थिति में वो आत्महत्या कर लेते हैं। और थोड़ी सी चेंज होने में किसी भी चेंज देखते हैं, जैसे मजाक उड़ाया जाना, माता पिता द्वारा नियंत्रण, तो ऐसे में ऐसी स्थिति में वो क्रोधित हो जाते हैं, उग्र रूप ले लेते हैं
और तुरंत आत्महत्या जैसी कार्य को करने की फैसला ले लेते हैं, जो कि उचित नहीं है। अगला देखते हैं चिंता। किशोरों का जीवन कल्पनाशील होने के कारण वो अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रसित रहते हैं। कल्पनाशील मतलब का अर्थ होता है यहाँ पर कि अनेक चीज़ों को सोचना कि मैं आगे जाकर ये करूँगा वो करूँगा, और ऐसी स्थिति में वो चिंता का रूप धारण कर लेते हैं। अंतर्मुखी बालक प्रायः अवास्तविक बातों की कल्पना करके चिंतित रहते हैं। अवास्तविक का अर्थ होता है जिसका स्वरूप कभी संभव ही ना हो। प्रेम पात्र को खो देने का भय, उदाहरण देखते हैं यहाँ। सामाजिक स्वीकृति का प्राप्त न होना, सामाजिक असफलता आदि, ये सब फालतू चीज़ें होती हैं जो बालक बालिकाओं की चिंता के कारण हो सकते हैं। एलिस क्रो का कहना है कि किशोर अनेक बातों के बारे में चिंतित रहता है। उदाहरण, उसे अपनी आकृति, स्वास्थ्य, सम्मान, धन प्राप्ति, शैक्षिक प्रगति, सामाजिक असफलता और अपनी कमियों की सदैव चिंता रहती है। ईर्ष्या। किशोरों में ईर्ष्या भी पाई जाती है। ईर्ष्या का संबंध उन व्यक्तियों से होता है जो उससे प्रतिस्पर्धा में रहते हैं, यानी मुकाबला एक दूसरे के, कि मैं आगे रहूं और मैं आगे रहूं उससे। आगे देखते हैं। और आगे निकल जाते हैं, जब प्रतिस्पर्धा में रहते हैं तो उससे आगे निकल जाते हैं, यानी कंपटीशन की भावना रहती है। किशोर प्रायः अपने से सुंदर व होशियार साथियों से भी ईर्ष्या करने लगते हैं। निर्धन बालक, ऐसा आप प्रायः देखे होंगे। निर्धन बालक उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले बालकों से ईर्ष्या करने लगते हैं। ईर्ष्या के कारण वे होशियार छात्रों की पुस्तक फाड़ देते हैं, नोट्स छुपा देते हैं या चोरी कर लेते हैं। या फिर उदाहरण आप देख लिए, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सभी हल्के हल्के शब्द हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। भय। इस आयु में सामाजिक स्वीकृति के प्रति सजगता विकसित होने के कारण बालकों में सामाजिक चेतना विकसित हो जाती है। मिन्स ने कहा है, अपने अध्ययनों में देखा है कि उत्तर किशोरावस्था में भय के अधिकांश कारण सामाजिक होते हैं। जो बालक बचपन में अभाव से ग्रस्त होते हैं उनमें भय की मात्रा अधिक होती है, यानी कि जो बालक निर्धन होते हैं उनके पास कुछ सुख सुविधा नहीं होती, वो भय की मात्रा उनमें अधिक होती है, क्योंकि वे स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं। मानसिक शारीरिक थकान, सिर दर्द, भूख न लगना आदि बातें बालकों में दिखाई देती है। अगला देखेंगे पॉइंट, प्रेम। किशोरावस्था में काम भावना केंद्रीय तथ्य के रूप में पाई जाती है। काम भावना की तीव्रता के कारण किशोरों में प्रेम संवेग बढ़ जाता है, जो विषम लिंगीय साथियों के साथ अधिक समय बिताने में अधिक रुचि लेने लगते हैं। ये जो किशोरावस्था की अवस्था है, इस अवस्था में अट्रैक्शन बहुत अधिक होता है, और जो ये किशोर किशोरियाँ होते हैं अपना सारा टाइम समय बर्बाद कर देते हैं। वो अपने अध्ययन के बजाय इसी कार्यों में लगे रहते हैं, जो कि अनुचित है। हर्ष व प्रसन्नता। खुशी। हर्ष व प्रसन्नता का अनुभव किशोर अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से करते हैं तथा इसके कई कारण होते हैं, जैसे अपनी सफलताओं व उच्च उपलब्धियों पर वे हर्ष का अनुभव करते हैं, जिससे उन्हें सफलता हासिल होती है। हास्य व्यंग युक्त बातों को, यानी कि हंसने वाली, देखकर व सुनकर प्रसन्न होते हैं तथा अपनी प्रिय वस्तुओं को पाने तथा अपनी सामाजिक प्रशंसा पर हर्ष यानी आनंद का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर हमारा था किशोरावस्था का शारीरिक विकास और संवेगात्मक विकास, दो बिंदु को हम देखें, और हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे सामाजिक विकास और मानसिक विकास। किशोरावस्था में सामाजिक विकास और मानसिक विकास किन तरीकों से होता है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।